लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजे हैं तेऊ। ये भी खल और दुष्टों की वंदना से गोस्वामी जी बाहर नहीं निकल पाए हैं। सज्जन और दुष्टों की उसी में पड़ गए भाई, इसको कैसे दोनों को प्रसन्न। वो तो संत तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, उनको कभी क्रोध नहीं आता, उनको न पूजो तुम तो भी वो पूजे हुए हैं। लेकिन दुष्टों को संभालना बड़ा मुश्किल है। जरा भी दर्द को हुआ उदासीन नित रहिए गुसाई, खल पर हरिय स्वान की नाई, ऐसा भी लिखा है श्री रामायण में। तो वो कह रहे हैं कि लख सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। अच्छा वेश, अच्छी भाषा, अच्छी बोलचाल, ऐसा सोच कर लोग उनको भी वंदना करते हैं, उनका भी पूजन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वागत कर रहे हैं। पर अंत का परिणाम क्या होगा कि वो घर है अंत न होए निवाहु, काल ने में जी में रावण राहु। पर बंधुओं याद रखना, अंत में उनका वो पोल खुलेगी जरूर। उगरे अंत न होए निबाहु, काल ने में जिम रावण राहु। कालने में भी बाबा जी बन के बैठा था संत के बेच में, राम 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 राम। तो हनुमान जी को पता लग गया, अंत में उसको दंड दे दिया, मृत्यु दंड। रावण भी साधु का भेष बना करके जानकी जी को उठा ले गया था, बाबा जी नहीं था, उठा ले गया था। उसका भी अंत परिणाम मृत्यु दंड। राहु, उन्होंने भी भेष बना करके चुपचाप अमृत को पीने का प्रयास किया था, मृत्यु दंड। बहुत विचित्र। तो ये कह रहे हैं कि लख सुवेश जग वंचक जेऊ, जो दुनिया में ठग हैं, संसार में जो ठग हैं, वो भी अपने भेष के प्रताप से पूजा हो रही है, उनकी भी वंदना हो। उन्होंने ऐसा भेष बना, लेकिन अंत उनका बहुत भयानक होगा। सुन लो बंधुओं, मेरी बात को मैं कह रहा हूं यहां से, वो समय में बहुत नजदीक है। लोग जो सपने देख रहे हैं ना भी विश्व के, ये सपने होते हैं। सही यहां पर कार्यों की समीक्षा कीजिए, यहां पर कितना न्याय है, कितनी निष्पक्षता है, कितना सत्य है, कितना प्रेम है, कितनी उदारता। कुछ नहीं है, धोखेबाजी है पूरी। और जब ये खराब हो गया तो तुम्हारे ईंट पत्थर काम में नहीं आएंगे। अरे वायुयान तो तब भी थे, तुम्हारे वायुयान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी जब तक यहां पर सृष्टि में जो सैद्धांतिक और नैतिक मानव का आचरण नहीं होगा। तुम तब तक तागड़ धन्ना कर रहे हो। कब तक? दिन 10 आदर पाए के कर ले आप बखान, जब लग काग श्राद्ध पक्ष तब लग ही सम्मान। कौए का सम्मान कब तक करते लोग? जब श्राद्ध का पक्ष आता है तो कौओं को खिलाते, तो पूरी हलवा जो भी कुछ है। बड़े मस्ती में कौओं के बड़े उस समय पर ठाठ हो जाते हैं कौए। किसी ने लिखा है कि दिन 10 आदर पाए के कर ले आप बखान, जब लग काग श्राद्ध पक्ष तब लगे ही सम्मान। यहां मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक जनता जागरूक नहीं है, वो अपने कामना वासना इच्छा अपेक्षा महत्वाकांक्षाओं में फंस गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनको उस ज्ञान तक पहुंचने नहीं दिया। जिस दिन ये जनता जागरूक हो जाएगी भारत की, उसी दिन ये भारत हो जाएगा और कौओं का सम्मान भी पूरा हो जाएगा। याद रखना बंधु, कुछ मेरी बातें ऐसी हैं। और मुझे कभी लोग कहते भी हैं कि आप ये बातें करते हैं देश की राजनीति की, क्या आप राजनीतिक हैं? मैंने कहा मैं जन्मजात राजनीतिक हूं। राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, जो कहो पूरा पूरा, जिसमें भी कह दोगे आप उसी में मैं पूरा जन्मजात। मैंने जीवन बिगाड़ा नहीं है बंधुओं। ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में कोई दुर्गुण नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कल्पना नहीं। बहुतों को तो मैं नियंत्रित कर चुका हूं और थोड़े बहुत कुछ बाकी भी है, उनको भी ले लिया हूं लपेटे में। सब बुरी से बुरी बुराई मैंने लिखा है, कब बोला है इसमें कि ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो मेरे शरीर में नहीं है। लेकिन मैंने उनका उपयोग भी सबका किया और सबको छोड़ दिया, रख दिया। आ गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारा प्रयोग, हो गया, आवश्यकता तुम्हारी नहीं है। मैंने बिगाड़ा नहीं है।
बंधुओं, मैं कह इसलिए रहा हूं कि मैं लिखा हूं, प्रयास ये है मेरा कि मैं भारत को वह भारत फिर से देखना चाहता हूं। ये राम कथा भी राम जी से इसलिए प्रार्थना कर, कहते हैं कि राम कथा पढ़ लो तो पार हो जाता है, पार हो जाता। तो मेरा पार होने का उद्देश्य यही है कि भारत 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 भारत, हमें चाहिए ऐसा भारत, बिल्कुल पहले जैसा भारत, भारत ऐसा भारत। अभी तो इंडिया हिंदुस्तान में ढूंढना पड़ेगा भारत किधर छुपा हुआ है। चलो ये बात की, यहां रामचरितमानस में फिर से आ जाते हैं। लख सुबेश जग बंचक जेहू, बेस प्रताप पूज्य तेऊ, उगरे अंतन होए निबाहू, काल नेम जिम रावण राहू। जैसे काल नेमी और रावण और राहु के अंत में दुर्दशा हो गई बंधुओं, जो पाखंड का भेष बना करके अगर किसी को ठग रहे हैं तो सावधान हो जाना। और वो बड़े मूर्ख भी हैं, वो कोई संत या कोई विद्वान या ऐसे हो सकते, अगर ऐसा होता तो ऐसा काम ही नहीं करते। ये लोगों को ठगने वाला काम ही नहीं करते। चंदे चिट्ठे पर्चे और ये सब ताबीज और डोरे धागे को रा पाखंड। अरे किसी की माई का लाल कोई पैदा हुआ है जो भगवान के लेख में मेख मारेगा? परमात्मा जो चाहता उसको तुम टाल सकते हो? मैं जाए नहीं राम रजाई, उस राम की इच्छा को कोई मैट नहीं सकता। तो बंधुओं, उग्रह अंतन होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। किए कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। और बंधुओं, ठग लो तुम अच्छा वेश बना के, लेकिन कुबेश बना करके भी, खराब वेश में भी, वेश कैसा भी होवे, लेकिन साधुओं जैसा सम्मान भी प्राप्त होता है अपने उन सद्गुणों से। जिम जग जामवंत हनुमानु। हनुमान जी कौन सा वेशभूषा पहनते थे? कोई रेशमी वस्त्र पहनते थे? अरे जो मिला उनको तो राम की भक्ति में रह। जामवंत, उनके कौन से वेशभूषा थे? तो कह रहे हैं कि कियऊ कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। वेश एक बार के लिए खराब भी होवे तो भी पूजने योग्य उसके गुण होते हैं। जैसे संसार में जामवंत और हनुमान को आज भी लोग जानते हैं। हाने को संग सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बंधुओं, इस संसार में यदि बड़ी से बड़ी हानि है तो क्या? कुसंग, खराब संगत, बुरे लोगों की साथ बैठना। और यदि बड़े से बड़ा लाभ है तो लाभ सुसंगत। हानि कुसंग, सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। संसार को, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, सबको पता है। क्या पता है? ये बात आप गांव में रहने वाले लोग या नगर में रहने वाले, बड़े किसी सिटी में रहने वाले लोग सब जानते हैं और कहते भी अपने बड़े उसके साथ मत बैठना, अरे वो लोग ठीक नहीं है वहां। लेकिन आप जानबूझ करके भी नहीं रोक पा रहे, क्योंकि वासनाएं बड़ी प्रबल होती हैं, खींच लेती हैं। सत्य की ओर जाना बड़ा भारी होता है। इसलिए यहां कहा है कि हानि कुसंग, याद रखो बंधुओं, सुसंगत लाहू, अच्छी संगत ही सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा वेद शास्त्रों ने और समाज ने सबने कहा है।